और उस दौरान रास्ते में जितने गांव आते हैं, कभी 8 गांव, कभी 12 गांव मिल जाते हैं। एवरेज जो है 10 गांव के करीब हर रोज़ मैं करता हूँ। उसमें लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और उन समस्याओं को फिर सरकार तक भी पहुँचाता हूँ, इन गाँव की क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं, अब तक मेरे 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुए और करीब 36 के करीब सब डिवीज़न में। उनमें भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ, बाज़ार के लोगों से अलग मिलता हूँ, जो सेक्टर के लोग हैं उनसे अलग मिलता हूँ, इस तरह एडवोकेट्स हैं इनसे अलग मिलता हूँ, डॉक्टर्स हैं उनसे अलग मिलता हूँ। उन सब से भी जानकारी ले रहा हूँ कि आज के प्रदेश के हालात किस किस्म के हैं और आपके सामने आपकी निगाह में क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है कि मुझे जानकारी मिली। उसी सिलसिले में मैं आज हिसार बार में आया। अब तक ज़्यादा जगह तो बार में नहीं जा सकते, लेकिन ये चौथी जगह है मेरी। इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्टों में जाकर के आया, क्योंकि बार का देखना पड़ता है। कोई वीक में संडे भी आगे नहीं, तो जो संडे आते हैं उस दिन बार में नहीं जा सकते। उस दिन वैसे ही हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष है उसको कहते हैं भी आप अपने घर में जो कोई शाम का समय में अगर वहाँ रुक रहा हूँ, कहता हूँ शाम को आप वहाँ बुला लें, गेस्ट हाउस में बुला लें, या वैसे ही वकीलों को कहीं एक जगह पे जहाँ भी वो ठीक समझे वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत की जा सकती। जैसे भिवानी था, बार में नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने उनको हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष था उसके घर में बुलाया। 50-60 एडवोकेट वहाँ पर इकट्ठे हुए, उनसे सारी जानकारियाँ ली। आज यहाँ बार में रोहतक बार में जा कर के आया था, जगाधरी अपने दादरी की बार में जा कर के आया था, और जो आपके उसमें रिवाड़ी बार में जा कर के आया था। बाकी जगह अलग अलग मिला सब। तो इनों की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो लोगों की, आम लोगों की समस्याओं का यहाँ आकर के जो जानकारी मिलती है वो भी एक अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ तो हर गांव का, शहर का, कॉलोनी का, सब जगह से क्लाइंट आते हैं और वो फिर यहाँ अपनी बात इनको बताते हैं। वहाँ जब तक उसकी आवाज़ नहीं लगती तब तक वकील साहब उनसे पूछ भी लेते हैं, भाई तेरे गांव में क्या हो रहा है, तेरी कॉलोनी में, तेरे सेक्टर में क्या हो रहा है, सरकार की वजह से क्या कुछ नया हो रहा है, क्या नहीं है। ऐसी हालत है आज कि सरकार पूरी तरह से प्रदेश को दिवालिया कर दी है। आज हर आदमी परेशान है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आपको स्टाफ पूरा नहीं मिलेगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। लोगों के सामने दिक्कत है, गरीब आदमी अपना इलाज कहाँ कराए, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे अंगूठे का जब ये नाखून गया तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और मैं इसका ऑपरेशन कराने के लिए जब फोर्टिस हॉस्पिटल में गया गुड़गांव में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टरों ने देख करके मुझे कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करो, मगर जो भी ज़रूरी चीज़ है वो करवानी पड़ेगी। मेरा वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ था, साथ में हमारे मुख्यमंत्री का लगा हुआ था। मेरा एक रात का बिल जो था 1,85,000 रुपये का था। उस एक दिन का बिल है, सुबह से शाम तक एडमिट रहा था, अगले दिन सुबह मैं रिलीव हो गया था। जब मुझे बिल उन्होंने दिया मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा भी इतना बड़ा बिल किस चीज़ का है। उन्होंने अलग अलग अपनी फीसें लिख के दी, उस डॉक्टर की फीस है, ये उसकी फीस है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपया फीस का ले रहे थे डॉक्टर। मैंने वो जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने बिल दिया मुझे, मैंने अपने पीए से कहा कि इसके साथ जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ इन दोनों की फ़ोटो लगी हुई, इसके साथ इस बिल को लगा और फोटो खींच तो चीफ मिनिस्टर को लिख करके भेज कि ये हालत है तुम्हारे स्वास्थ्य की हालत। बाहर किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता, प्राइवेट में अगर आप इलाज कराने जाते हो, बेस्ट पॉसिबल किसी डॉक्टर के पास जाओगे अच्छे से, तो
वो फिर इतना बड़ा अमाउंट आपसे लेता है कि गरीब आदमी तो मर बेशक जाए, इलाज तो नहीं करा सकते। ये आज की डेट के अंदर हमारे प्रदेश की हालत है। स्टेडियम खाली पड़े हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है। कहीं कोई एक गांव की दूसरे गांव तक जाने की सड़क नहीं है, सारी टूटी हुई। सिर्फ हाईवे जो है वो थोड़े मोटे ठीक है, नेशनल हाईवे जो, स्टेट हाईवे भी सारे के सारे ख़त्म हो रखे हैं। डोमेस्टिक सड़कें है ही नहीं, उनकी बहुत बुरी हालत है। पीने का पानी जो है, शहरों के अंदर आप किसी दुकान पे चले जाओ, आपको कैंपर मिलेगा पड़ा हुआ। उससे पूछोगे ये कैंपर घर से भर के लाए होगा, वो कहेगा नहीं, मैं बाज़ार से मैंने मोल लिया है, पानी दे करके जाता है। और गांव में भी 42 दिन में नहर आती है, तो 42 दिन में वाटर वर्क्स में पानी अगर जाएगा तो एक हफ्ते का पानी भी बड़ी मुश्किल से गाँव में पीने का मिलेगा। बाकी लोग 35 दिन पानी जो है कैंटर मोल मंगवाते हैं और उससे अपना पीने का पानी का और नहाने का गुजारा करते हैं। ये इस तरह की कंडीशन आज हमारी स्टेट की है। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ कार्यक्रम चला रहा है आजकल, कह रहा है मैं जन संवाद कर रहा हूँ। जन संवाद में जब जाता है तो आम लोगों के लिए होता है जन संवाद। मुख्यमंत्री चौटाला साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाते थे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी बात कह सकता था और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई ज्यादती हो रही थी वो बता सकता था और सरकार उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लेती थी। उसी वक्त अधिकारियों को हिदायत दी जाती थी कि भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो कहता है इसको उठा के बाहर ले जाओ, जूतों से पीटो। एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये तो एक मतलब राजा की भाषा है। राजा भी क्रूर राजा की भाषा है, मतलब एक तानाशाह की भाषा है। चीफ मिनिस्टर अपने आप ही जन स्वाद की बात करता है, अपने आप ही फिर उसमें ये कहता है भी कोई भी अगर उसके अंदर खड़ा होकर के कुछ बोलेगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस किस्म की हिदायत भी अपने आप ही दिलवा लेता है सरकार से। कोई औरत महिला जाकर के अगर अपनी बात उसके सामने रखती है, हमारे सरसा जिला में मुख्यमंत्री गया, वहाँ चिट्टे का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रकोप है। एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के कहा कि मेरा 25 साल का जवान बेटा जो है चिट्टे की वजह से मर गया, मेरा हस्बैंड जो है वो भी चिट्टे की वजह से मारा गया। वो तो ये कह रही थी भी चिट्टे के ऊपर रोक लगा हुआ है और मुख्यमंत्री उसको कहता है तेरे को किसी ने सिखा के भेज रखा, इसको बाहर ले जाओ यहाँ से पकड़ के। उस औरत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उसने कहा मैं तो मुख्यमंत्री को ये कहने आई थी कि भाई ये जो बीमारी आज चल रही है नशे की, इसको रोकने के लिए आपको कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ये कह दिया गया कि तू तो किसी की सिखाई हुई है। वहाँ एक औरत ऐसी नहीं है, एक माँ ऐसी नहीं है, वहाँ हजारों माएँ ऐसी है सरसा जिला में जिन्होंने अपनी जवान बेटों को खोने का काम किया। सबको इस बात का दर्द है। एक महिला सरपंच ने उसके सामने अपने गाँव की डिमांड्स के लिए जब खड़ी होकर के पढ़ने लगी, पहले उसको खुद अपनी मंच पे बुलाया, बैठाया अपने साथ और बैठा करके जब उससे कहा कि आप बताओ कि क्या समस्या है, जब वो समस्या बताने के लिए खड़ी करने लगी, सिर्फ एक समस्या बता सकते। उसने कहा मैं चुनी हुई सरपंच हूँ, आप विधायक चुन करके मुख्यमंत्री बने हो, मुझे गांव के लोगों ने वोट दे करके अपना सरपंच चुना, मेरी भी कोई जिम्मेवारी है गांव की, जो आपकी स्टेट की तो मेरी गांव की है। मैं अपने गांव की बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। आखिर उसने जब ये बताया कि भी मेरे पति के साथ भी मारपीट की गई और मेरे ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, आप उसके लिए किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाओ, इसकी जांच कराओ, तो उसकी बात सुनने की बजाय उसको भी मुख्यमंत्री ने धमकाना शुरू कर दिया। आखिर उस लड़की ने मजबूर होकर के अपनी चुन्नी उसके पैरों में डाली और डाल के कहा कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार आपका है तो बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ ये बनता था उस टाइम कि वो चुन्नी उठाती, मुख्यमंत्री चुन्नी उठा करके उस लड़की के सर पे रखता और उसको इस बात का आश्वासन देता कि भाई हमारी प्राथमिकता है, हम अपनी बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम हर हालत के अंदर इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे। अगर आपने कोई गलत कंप्लेंट हमारे सामने की फिर कल को आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये तो सबको अपमान करने में लगा हुआ है। आज आम ही जानता है, स्वाद नहीं करता, स्वाद लेता है। इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को अपमानित करता है। आने वाले समय में मेरी आपसे भी ये प्रार्थना है, आप सारे मीडिया के साथी और सारा दिन हिसार शहर में आस पड़ोस के हिसार के इलाके में जाते आते हो,
आप लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। यूट्यूब चैनल जो चलाने वाले हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से पब्लिश करो, और दूसरे जो चैनल के साथी हो, अलग अलग चैनल्स है, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों की दिक्कत कठिनाई को आप अच्छे ढंग से इसके लोगों को दिखाओ, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को कुछ समझ में आए। घंटे बिजली देते हैं, लेकिन आज की तारीख में 8 घंटे बिजली ट्यूबवेल पे नहीं, कट लगते हैं बीच में। 12 घंटे बिजली देने की बात करते हैं गांव के अंदर। मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू करी, जगमग योजना। बड़ी हैरानी की बात है, किसको जगमग कर रहा है? चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, 24 घंटे बिजली मिलती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे बिजली थी लोगों के लिए। आज वो बिजली गई कहाँ? आज तो बिजली मोल भी ली जाती है, नई यूनिट भी लगा दिए गए, फिर भी बिजली की कमी क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब इनका सिस्टम सही नहीं है। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बढ़ जाएगी उसी दिन शाम को ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ठीक होकर के फिर 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, और उसके बाद धार्मिक पंचायतें होती है अलग अलग इलाके में आरोपियों के पक्ष में, और वहाँ मोहम्मद खान विधायक को जान से मारने के खुले ऐलान किए जाते हैं, और यहाँ तक दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम लिए बगैर कहा जाता है कि SIT की जांच अगर सरकार कराएगी उनके हाथ काट दिए जाएंगे। इसको कैसे देखते हो सर? क्या फेलियर मानते हो सरकार का कि ऐसी खुली पंचायतें हो रही है धर्म के नाम पे? सरकार तो है ही नहीं। वहाँ जिन लोगों ने ये कांड किया वो किसी और के नहीं, सरकार के अपने आदमी हैं। जिस आदमी को जिसने उनको गाड़ी में ले जाकर के जड़ाया, वो अपने आप को गौओं का गोरक्षक सबसे बड़ा मानता है। और ये लोग तो राजस्थान से लाए गए थे, दोनों राजस्थान से जा करके पहले इनकी पिटाई करी गई। आपको सारी बात की जानकारी नहीं होगी मेरे ख्याल में। सबसे पहले इनको ये जो फिरोजपुर झिटका का पुलिस स्टेशन है उसमें ले जाया गया। वहाँ ले जा करके उन्होंने पुलिस में उनको दिया कि वे आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस वालों ने जब उनकी हालत देखी खराब है, तो वहाँ जो इंस्पेक्टर था उसने ये कह करके लेने से मना कर दिया कि इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ले जाओ। वहाँ से फिर वो उसको उठा करके नू लेकर के, नू के अंदर भी पुलिस स्टेशन में उनको लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद जो ये गोरक्षक बताए जा रहे हैं उनको बुला करके उन दोनों को सौंप दिया गया, और वो उन दोनों को लेकर के जब चले, उनमें से एक की इतनी ज़्यादा पिटाई कर रखी थी कि वो कमर से रह गया था, और रास्ते में जब उसकी एक की जान चली गई तो फिर इन्होंने देखा कि दूसरा अगर बच जाएगा तो कल को ये तुम्हारा नाम ले देगा। फिर उन्होंने उसको उसी जीप के अंदर जिंदा जला दिया, तेल छिड़क करके जिंदा जला करके वो फरार हो गए। मुख्यमंत्री ने बहुत दिन तक इस बात का प्रयास किया कि इनको बचाया जा सके किसी तरीके से, लेकिन मान के चलो जो कोई इस किस्म के कांड करेगा अपने सबूत मिटाना चाहेगा, कभी ना कभी जरूर पुलिस के काबू आ जाएगी। अब असली मुजरिम पुलिस के काबू आ गए। आज भी भाजपा ही ये सारे ड्रामे कर रही है, कोई धार्मिक उत्पाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं बजरंग दल के नाम पे कर रही है, कहीं हिंदू रक्षक के नाम पे, गौरक्षक के नाम पे कर रही है, कहीं कोई और हिंदू संगठन के नाम पे कर रही है। टोटल का टोटल गेम सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, भाजपा का। सर, 2 मेले भी बंद करवा दिए गए हैं और एक गौरक्षा टास्क फोर्स बना दी गई है जो सीधा सीधा हथियार रख के ये सब कुछ अंजाम दे रही है। पहले उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, उसको उसकी बारीकियां समझेंगे, उससे कितना नुकसान है, कितना क्या है, सारी चीज़ें देख के की जाती है। मैं आपको कह दूँ हम ये कर देंगे, कल को हमारे हाथ बन जाएंगे, ये कैसे संभव है? कर दे, ये तो 2000 का नोट है जो तुम यूट्यूबर उसके खिलाफ रोज लिखते हो और बोलते हो, सबसे पहले थारी रात काटो। गलतफहमी तो बेशक हो जाए कुछ लोगों को, लेकिन हरियाणा में उसका कोई असर नहीं है। हरियाणा का आज की डेट में जिस किस्म के हालात हैं, कर्नाटक में वैसे हालात नहीं हो सकते। आज यहाँ कांग्रेसियों में आपस में जूतियों में दाल बढ़ती है, सारा दिन बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो आप बता दें। जो कोई कांग्रेसी थे वो निकाल दिए गए, बच्चे कुचे कांग्रेसियों का नंबर लगा रखे। यहाँ मैं तो कहता हूँ 5 साल चलना चाहिए, ताकि लोग इनको सड़क पे इलेक्शन के दौरान गाड़ियों से उतार के जूतों से पीटे। ये टूट गया भी तो भी कोई ना कोई नुकसान कर देगा।
ये रहना चाहिए 500। ये लुटेरे रहेंगे तभी लोगों को एहसास होगा। क्यों सर? तो लोगों का गुस्सा देखा सरकार के, गुस्सा ज़्यादा भाजपा के प्रति है जसपा के प्रति? चोर चोर मौशेरे भाई हैं, फिर बड़ा दोनों के प्रति एक ही जैसा है। बड़ा छोटा तो होगा भाई। बड़ा तो बड़ी भाजपा उसके प्रति ज़्यादा है, पक्ष है इनको भी कोई नहीं है। किसने दिया ये बयान? बिल्कुल नहीं आया कभी ये बयान। हमने ये बयान जरूर दिया है कि कांग्रेस इसको भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए, जेजेपी बीजेपी को सरकार को सत्ता से पार करने के लिए किसी से भी हमारा गठबंधन हो सकता है। हमने पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया कि हमारा इस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, किससे हो सकता है। जो पार्टी हमारे पास चल करके आएगी और जो प्रदेश के हित की बात करेगी उससे गठबंधन होगा। ये थोड़ा सा सोच समझ के चलाइयो, कहीं चलाओ। उसके बाद बड़ीवाड़ा नहीं हुआ। सरपंच के साथ जिस तरह से इसने व्यवहार किया चीफ मिनिस्टर ने, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा देने वाले लोग हैं। ये तो बेटियों की इज्जत के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठी है उसमें भी ये जातीय रंग देना चाहते हैं। पर्टिकुलर ये कहते हैं कि वो जाट जाति की लड़की है। वो हमारे देश का सम्मान है, वो किसी एक जाति विशेष की नहीं है। उन्होंने देश का मेडल जीता है। जिस दिन उन्होंने मेडल जीता था उनके कंधे पे तिरंगा था, वहाँ राष्ट्रगान गाया गया था, वहाँ भारत के नारे लगाए गए थे, वहाँ हरियाणा के नारे नहीं लगे, कोई जात जाति के नारे नहीं लगे। ये हर चीज़ को जातीय रंग दे करके हर चीज़ के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सर इंटरनेशनल उसके आसपास कई तो कॉलोनियां उस पर फ्लाइट ली। धन्यवाद।